बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रातः काल की कथा में हम लोगों ने उज्जैन में महाकाल का प्राकट कैसे हुआ यह श्रवण किया था। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। चौथा भगवान शिव का ओंकारेश्वर, ओंकार में नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर इंदौर के पास है। वहां पर भगवान ओंकारेश्वर विराजमान। इनका प्राकट, इनका आविर्भाव कैसे हुआ, भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में कैसे वहां पधारे, इसकी कथा आप सभी श्रवण करें मन को एकाग्र करके। एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे, शिव की आराधना की उन्होंने और घूमते फिरते विंध्याचल के पास पहुंचे। जो विंध्याचल पर्वत है उसके पास पहुंचे। मैंने बताया था विंध्याचल ये पर्वत एक तो देव रूप में रहते हैं, देवी रूप उनका रहता है, और एक सबको देखता है ये पर्वत रूप। इस तरह से दो रूप इनके रहते हैं। तो पर्वत के पास पहुंचा नारद जी। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया। विंध्याचल को अहंकार हो गया था कि मैं सबसे श्रेष्ठ पर्वत हूं। इसलिए नारद जी ने उनका अहंकार खंडित करने की विचार से वहां पहुंचे। शिव की प्रेरणा ही समझिए, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है। जैसा भगवान ने सोचा वैसा नारद जी ने किया। भगवान के मन कौन है? नारद जी महाराज। नारद का अर्थ होता है नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है वो नारद। जिसकी वाणी को कभी भगवान रद्द नहीं करते हैं वो नारद। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान को प्रदान करते हैं उनका नाम नारद। नारायणम इदम नारम अज्ञानम देति खंडयति इति नारद है। जो मनुष्यों के अंदर रहने वाले अज्ञान को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, उनका नाम नारद। नारद जी ने विंध्याचल के अहंकार को खंडित करना चाहा, नष्ट करना चाहा। नारद जी का पूजन किया विंध्याचल ने और नारद जी से कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हूं। तो नारद जी ने बहुत सिकोड़ी। विंध्याचल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज?
तुम्हारी मुखाकृति बता रही है कि मेरे से भी कोई श्रेष्ठ है। मेरी बात आपको पसंद नहीं आई? मैंने जो कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ पर्वत हूं, आपने नाक सिकोड़ ली, इसका मतलब मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। तो नारद जी ने कहा, देखो सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरु है, आप नहीं। क्योंकि मेरु पर्वत में सारे देवताओं का निवास है। सूर्य मेरु पर्वत की ही परिक्रमा करता है। ये उदय अस्त सूर्य का क्यों होता है? क्योंकि वे मेरु पर्वत के आड़ में आ जाते, इसलिए सूर्यास्त हो जाता है। और जब मेरु पर्वत से निकल जाते हैं तो सूर्योदय हो जाता है। यही भागवत का कहना है, यही भागवत का कहना है। तो मेरु पर्वत में ही वैकुंठ है, मेरु पर्वत में ही स्वर्ग है, मेरु पर्वत में ही सत्यलोक है, मेरु पर्वत में ही सब कुछ है। सारे देवताओं के लोग, सारे देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर ही है। ऐसे भागवत का आधार सुखदेव जी कहते हैं। और सुखदेव जी ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। ऋषियों ने शास्त्र बनाया, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र सत्य बोलते हैं। इसलिए हम लोग आस्तिक हैं, तो शास्त्रों में हम लोगों को आस्था रखना चाहिए। नास्तिक कौन है? जो शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं करता है। शास्त्र में जो लिखा है वह झूठा है, यह नास्तिक सोचता है। आस्तिक तो आस्थावान होता है, जो शास्त्र में लिखा है वह सही है, सत्य है। हमको नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है, श्रद्धावान बनना है। ऋषियों ने जो शास्त्र में लिखा है वह सही लिखा है, झूठा नहीं लिखा है। क्योंकि ऋषि लोग झूठ नहीं बोलते कभी। जैसे ही मेरु की बड़ाई सुनी नारद के मुख से और महाराज अमरस हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया विंध्याचल के मन में। नारद जी तो कह के चले गए। उन्होंने शिव जी की तपस्या की नर्मदा के किनारे, जहां ओमकार पर्वत है, विंध्याचल। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बरमब्रूही का भगवान शिव ने, हे प्रभु, 100 कार्य साधनी बुद्धि दो मुझे, मैं अपना कार्य बना सकूं ऐसी बुद्धि दो। भगवान शिव ने सोचा कि इसको अहंकार है, दूसरे को दुख देने के लिए ये वरदान मांगना चाहा। इसने तपस्या तो किया, मेरी आराधना की, मुझे प्रसन्न किया, और दूसरों को तकलीफ देने का वरदान मांग रहा है। फिर भी इसने तपस्या किया है तो वरदान तो देना पड़ेगा। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। 6 महीना तक उसने तपस्या किया, उसको वरदान दिया भगवान शिव ने। उसी समय सारे देवता प्रकट होते हैं, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हैं, दुंदुभी वाद्य बजाते हैं और भगवान से, शिव से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, आप जगत कल्याण के लिए यहाँ अपने लिंग रूप में स्थित हो जाइए, ताकि संसार आपका दर्शन करे, आपका पूजन करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। भगवान श्री ऋषियों की प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से वहां पर 2 लिंग के रूप में प्रकट हो। ओंकारं चैव यल्लिंगम् एकं तच्चिद्धा गतम् प्रणवे चैव ओंकार
नामासीत् स सदाशिवः पार्थिवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वरः। भगवान शिव का दो लिंग वहां प्रकट हुए। प्रणव से जो उत्पन्न हुआ उसका ओमकार नाम, ओमकारेश्वर नाम पड़ा। और पार्थिव लिंग में जो प्रकट हुए भगवान शिव, उनका परमेश्वर नाम पड़ा। तो परमेश्वर और ओमकारेश्वर भगवान शिव दोनों लिंगों के रूप में वहां विराजमान। आज भी आप जाएंगे ओमकारेश्वर तो दोनों का दर्शन होता है, दोनों का पूजन होता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारम हिमवत पृष्ठे। हिमालय में केदारेश्वर के नाम से पांचवा ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में विद्यमान है। बद्रीवन में नर नारायण शिव जी की तपस्या करते हैं और शिव जी इतने करुणामय हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नित्य पूजा कराने के लिए जाते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। कोई यदि उनको बुलाता है तो पूजा कराने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। बोल राधे राधे। अच्छा तो यही है कि जिसकी पूजा की जाए वहां जाकर के पूजा करना चाहिए, मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को ही बुला लो अपने घर में कि आ जाओ हम आपका पूजा करना चाहते हैं। रावण यही करता था। रावण यही करता था कि भोलेनाथ आप रोज हमारी पूजा ले जाया करो। समय से भोलेनाथ आ जाते, लंका में पहुंच जाते। रावण उनको बिल पत्र धतूरा है, पंचामृत है, उनका पूजन कर देते और भोलेनाथ पूजा करवा के चले जाते थे। इसीलिए तो रावण का विनाश हुआ। उसने अपने इष्ट का ही सम्मान नहीं किया। जिनसे शक्ति मिली, जिनसे संपदा मिली शिव से, शिव का ही अपमान किया, शिव का ही सम्मान नहीं किया उसने। अपने बड़प्पन की वजह से, अपनी महत्ता की वजह से, अपने ज्ञानीपन की वजह से रावण ने शिव का अपमान किया। इसीलिए उसका विनाश हो गया। जिससे हमको सुख मिल रहा है, जिससे हमको संपत्ति मिल रही है, जिसने हमको आश्रय दिया है, जिसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई हमको बिना पैसे के विद्या दे रहा है, बिना पैसे के कोई काम सिखा रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए गुरु मानकर। और रावण ने शिव जी का सम्मान नहीं किया। शिव जी से ही संपदा मिली, शिव जी से ही ज्ञान मिला। जब हनुमान जी गए, हनुमान जी ने बहुत कुछ समझाया। हनुमान जी ने समझाया तो रावण कहने लगा कि अरे ये तो मेरे गुरु शिव की भाषा है, मिला हम ही गुरु बड़ ज्ञानी। ये ऐसा लगता है बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, ये बंदर होकर मुझे ही शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी हंसने लगे, भैया मैं ही तो तेरा गुरु हूं, मैं ही तो शिव हूं, मुझे तो पहचान नहीं रहा है।
मुझे पहचान, मैं कौन हूं? रावण ने अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए रावण का विनाश हो गया। रावण बुलाता था शिव जी को, और शिव जी भयभीत उसके पास पूजा कराने के लिए चले जाते थे। बोल राधे राधे। रावण से सब डरते थे महाराज। वाल्मीकि में लिखा हुआ है, पवन से कह दिया था रावण ने, यदि मेरे उपवन के पेड़ के पत्ते अपने आप गिरे तो गिरे, तुम्हारे तेज चलने से कहीं हमारे पेड़ के पत्ते गिरे तो खबरदार, खबरदार। सारे देवताओं से कह रखा था। पवन झाड़ू लगाने का काम करता था वहां, और सिंचन का काम कौन करते थे? वरुण देवता। पानी सींच करके और सिंचन का काम करते थे। महाराज ऐसे ही अग्नि भोजन पकाने का काम करते थे। शिव जी भी भय के कारण रावण के यहां पूजा कराने जाते थे। भय किस बात का? बोले यहां आएगा तो रावण कहेगा कि आप मुझे ये चीज दो, अन्यथा तो मैं अपना सर काटता हूं। ये चीज दो, नहीं तो सर काटता हूं। अब यहां आता तो यही है, सर काटने लगता है। इसलिए भगवान शिव सोचते हैं कि क्यों ना रावण के वहीं जाकर के पूजा करवा लें। पर यहाँ नर नारायण जो तपस्या करते थे, नर नारायण शिव को बुलाते नहीं थे। उनके प्रेम के वजह से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव अपनी इच्छा से नर नारायण को दर्शन देने आ जाते थे, नित्य पूजा कराने आ जाते थे। एक दिन दोनों से शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हम नित्य पूजा करते रहे, इसलिए आप अपने रूप से यहां प्रकट हो जाइए। तो भगवान शिव हिम के शिवलिंग, बर्फ के शिवलिंग के रूप में वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। जो केदारेश्वर पांडवों को देखकर भैंसा का रूप धारण करके भागे थे, पांडवों ने पूंछ पकड़ा, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ। तो पुच्छ भाग की पूजा होती वहां केदारेश्वर में, और सिरो भाग जो है नेपाल में गया शिव का, और सिरो भाग वहां पूजन है भगवान शिव। भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में वहां हिम के जो है शिव जी प्रकट होते हैं। आज भी जब वहां पर गुफा में भगवान शिव हिम के रूप में बर्फ के जब वो प्रकट होते हैं तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय हो, केदारेश्वर भगवान की जय हो। और जब पट बंद हो जाते हैं तो आज भी नर नारायण उनकी पूजा करते हैं। श्री नारद जी पूजा करते हैं नर नारायण की, और नर नारायण पूजा करते हैं केदारेश्वर भगवान। नर नारायण हमारे भारत देश के देवता हैं। 9 वर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, तो 9 वर्ष है। ऐसे ही हमारा भारत वर्ष है। भारत वर्ष के देवता नर नारायण हैं। जीवन में एक बार बद्री केदारनाथ जरूर जाना चाहिए और उनके दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से अपना जीवन धन्य होता है, क्योंकि
वो भारत देश के देवता हैं, भारत देश के देवता। प्रभु कृपा से यह भगवान शिव का 5वां शिवलिंग है केदारेश्वर। और श्री डाकिन्य भीम शंकरम 6वां जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वह भीम शंकर, भीमेश्वर महादेव जिसको कहते हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर विराजमान है। आप नासिक जाएंगे, नासिक से आगे ये पुणे जिले हैं, वहीं पर हमारे राम ने भीम शंकर भगवान का दर्शन किया। जब नासिक में कुंभ लगता है उस समय वहीं पास में त्र्यंबकेश्वर भगवान भी हैं और पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर भीमेश्वर महादेव है। एक भीम राक्षस था और वह बहुत उपद्रव करने लगा, धर्म को नष्ट करने लगा। कुंभकर्ण और करकटी उसकी माता थी। कुंभकर्ण से ही उत्पन्न हुआ था वह भीम राक्षस। माता के साथ सह्य पर्वत पर रहता वह। एक दिन माता से पूछा कि माँ, हम लोग ये जंगल में क्यों रहते हैं, पर्वत पर क्यों रहते हैं? तो माँ ने बताया कि बेटा, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण यहाँ आए और मेरे से संपर्क करके चले गए, उनको राम ने मार दिया, राम ने मार दिया। और मेरी जो माँ थी पुष्कसी और मेरे पिता कर्कट, ये जब सुतीक्ष्ण को खाने के लिए गए तो सुतीक्ष्ण ने भस्म कर दिया। और मेरे पति विराट थे, उन विराट मेरे पति को भी राम ने मार दिया। जब भीम राक्षस ने ऐसा सुना बहुत वह दुखित हुआ और देवताओं से विरोध करना शुरू कर दिया। उसने ब्रह्मा का तपस्या किया और उससे ब्रह्मा से अतुल बल प्राप्त किया। उसने देवों को पराजित कर दिया, स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया उन्होंने। कामदेश का राजा था सुदक्षिण, उससे युद्ध करके और उसको बंदी बना लिया। सुदक्षिण राजा शिव भक्त था, उसको कारागार में बंदी बना लिया। और सुदक्षिण अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ भगवान की आराधना करने लगे। वहीं मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के गंगा का स्तवन करते, भगवान शिव की मानसिक पूजा करते, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, ये भीम राक्षस से मेरी रक्षा करो। भीम राक्षस से मेरी नैया को पार करो प्रभु। बोले, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूं। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया भव पार लगा देना। मैं आपके हाथों में, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना
सबके मन की तुम जानो, शिव शंकर नंदन आमी, दुख आप मेरे मन का, दुख आप मेरे मन का, महादेव मिटाने ना, दुख आप मेरे मन का, महादेव मिटाने ना, बोले मेरी नैया, अवतार लगाने ना, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, बोले मेरी नैया अवतार लगा देना, बोले मेरी नैया अवतार लगा देना, अवतार लगा देना, अवतार लगा देना, अवतार लगा देना। राजा ने उस बंदी ग्रह में ही गंगा का स्तवन किया, मानस पूजन किया, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया। आपके पास पूजन की कोई सामग्री नहीं है, आप पूजा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो भगवान शिव की मानसिक पूजा करो। मन से ही शिव जी को गंगा जल से स्नान कराओ, मन से ही पंचामृत से अभिषेक करो, मन से ही पुष्प चढ़ाओ, जो जो पूजा करना है मन से करो। भगवान मानसी पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो, क्योंकि 3 प्रकार की सेवा होती है शिव की, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा कहते शरीर से की हुई, वित्तजा कहते धन से की हुई सेवा, और तीसरी है मानसी सेवा। तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा मानसी सेवा की सिद्धि के लिए होती है। मानसी सेवा से शीघ्र सिद्धि मिलती है, इसलिए मानसी सेवा करना चाहिए भगवान, क्योंकि जब हम मानसिक सेवा करेंगे तो मन से ही होती है वह सेवा। मन में हमारे भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे और कुछ दिन के पश्चात तो ऐसा आनंद आएगा पूछो मत। मन में शिव जी आ जाएंगे, और जब मन से आप पूजा करेंगे, मन से उनके चरण दबाएंगे, मन से उनको नहलाएंगे, तो इतना सुख मिलेगा पूछो मत। और मानसिक सेवा शीघ्र सिद्ध हो जाता था। एक कंजूस था, सेठ एक कंजूस था। उसने सोचा कि मैं पूजा करूंगा तो खर्चा लगेगा, दूध, दही, घी, शहद, इन सब में पैसा लगेगा। तो उसने मानसी पूजा करना शुरू किया है, फ्री की सेवा, इसमें कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा। उसने क्या किया, पूजा किया, पूजा के पश्चात खीर बनाया ठाकुर जी के लिए। खीर बनाया तो शक्कर थोड़ी ज्यादा गिर गई, तो शक्कर निकालने लगा। भगवान आए, एक तमाचा दिया, मूर्ख इसमें क्या लग रहा तेरा, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है, मानसी में भी कंजूसी कर रहा है, तेरी कंजूसी यहां तक नहीं गई।
प्रभु कृपा से मानसी सेवा शीघ्र वह सिद्ध हो जाती। तो भीम राक्षस जो है उसने सुदक्षिण कामरूप देश के राजा के बंदी बना लिया और वहीं भक्ति करने लगे। सारे देवता लोग ब्रह्मादि शिव की शरण में गए कि प्रभु राजा की रक्षा करिए, राजा आपका भक्त है, आप अंतर्यामी हैं, क्या कहें आपसे। शिव ने कहा कि चिंता मत करो, उस दुष्ट का मैं वध करूंगा। सुदक्षिण राजा से कह दो कि मैं राक्षस को मारने के लिए आ रहा हूं, निश्चिंत हो जाए। शिवोऽपि च गणैः सार्धम् जगामहितकाम्यया स्वभक्तनिक्तं गुप्तस्तस्थौ रक्षार्थमादरात्। भगवान शिव जी अपने गणों के साथ उस भक्त की हित करने के लिए उस भक्त के निकट गुप्त रूप से पहुंच गए, रक्षा करने के लिए। राजा ने विशेष ध्यान आरंभ किया। किसी ने राक्षस को बताया कि राजा तुम्हारे लिए अविचार मंत्र का अनुष्ठान कर रहा, तुमको मारने के लिए। अच्छा, उस राक्षस ने, भीम राक्षस ने तलवार उठाई और राजा के पास पहुंच गया। बता किसकी आराधना कर रहा, किसकी तपस्या कर रहा, तो क्या कर रहा है यहाँ। राजा ने विचार किया, जो होना है सो होगा, अवश्यम भावी है होना। भगवान शिव इस समय इस लिंग में विराजमान है और वो मेरी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। 6 शरणागति में एक लक्षण है रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा मन में दृढ़ विश्वास हो, ये शरणागति का लक्षण है। मेरी भोलेनाथ जरूर रक्षा करेंगे और वो यहाँ इस शिवलिंग में विद्यमान है। ऐसा कहा सोच करके, और राजा ने कहा कि मैं देवाधिदेव महादेव की भक्ति कर रहा हूं, उनका जप कर रहा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं। भीम ने कहा कि महादेव कोई नहीं होता, मेरा भजन करो, मेरा जप करो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। राजा ने कहा नहीं, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, हमारे महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं। वो जगत का कल्याण करने के लिए सर्वव्याप्त हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। अच्छा, तेरी रक्षा करेंगे, वो निश्चित करेंगे मेरी रक्षा। अब तो महाराज जैसे ही भीम राक्षस ने तलवार फेंकी, भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को खंड खंड कर दिया और हुंकार करके भगवान शिव ने भीम राक्षस को भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। और राक्षसों की सेना को भी भगवान शिव ने हुंकार करके भस्म कर दिया। वो भस्म जो है औषधि बन गई, वहां औषधि बन गई। कामरूप देश में भूत प्रेत आदि की बाधा दूर करने वाली औषधि बन गई, अनेक कार्य संपादन करने वाली। सारे देवता लोग वहां प्रकट होते हैं, भगवान शिव को प्रकट देख करके पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ जगत कल्याण के लिए आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हुए। भगवान शिव वहां भीमेश्वर के नाम से आज भी वहां गड्ढे में अब जाएंगे दर्शन करने के लिए। सही पर्वत के गड्ढे में विराजमान है भगवान शिव और उनका
दर्शन करके जगत अपने आप को धन्य मानता। बोलिए भीमेश्वर भगवान की जय हो। सातवां भगवान शिव का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में विराजमान। वाराणस्याम च विश्वेश्वरम, वाराणसी में गंगा किनारे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान का। और जिस ज्योतिर्लिंग की हम लोग पूजा करते हैं वो बाद में स्थापित की गई है, और जिस ज्योतिर्लिंग की जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ज्योतिर्लिंग तो वहां बंदी बनाया गया, और अभी प्रभु कृपा से खोज में वो प्राप्त हो चुके हैं, जिसको फव्वारा बताया जा रहा है। वही हमारा वास्तविक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। विधर्मियों ने हमारे मंदिर को तोड़ करके और बड़ी बड़ी मूर्तियों को खंडित कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। भगवान शिव उस केस का शीघ्र ही निर्णय होने वाला है, जो हमारे ही पक्ष में होगा, और हम अपने आप से विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, वहां पूजा करेंगे। उसका बहुत लंबा स्वरूप है जिसकी खोज अभी चल रही है। और वही वास्तविक ज्योतिर्लिंग है। क्यों? हमेशा आप देखेंगे जो नंदी है भगवान शिव की ओर मुख होता नंदी का, भगवान शिव की ओर नंदी का मुख होता हमेशा के लिए। कौन? ज्ञान वापी की ओर ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं नंदी निरंतर। तो इससे प्रमाणित होता है कि वही वास्तविक ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। शिव ने प्रकृति पुरुष को उत्पन्न किया। दोनों ने अपने पिता को न देखकर स्तुति की। प्रकृति पुरुष ने अपने आराध्य को स्तवन किया। आकाशवाणी हुई कि जगत को उत्पन्न करो। प्रकृति पुरुष ने कहा कि हम सृष्टि को कहां रखेंगे? प्रलय का जल है, सृष्टि कहां रखेंगे? शिव ने पंचकोशी नगरी का निर्माण किया और उसे अपने त्रिशूल में बसाया, और फिर इसके पश्चात त्रिशूल से उतारकर जगत को रखा, जगत में रखा। महाप्रलय होने पर भी पंचकोशी काशी का विनाश नहीं होता। भगवान शिव ने अपने ही रूप से अभिमुक्त को प्रकट किया। शिव ने अभिमुक्त को प्रकट करके कहा कि निरंतर यहाँ काशी में निवास करो। तो अभिमुक्त ने शिव से विश्व कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया। भगवान शिव अभिमुक्त की प्रार्थना से विश्वेश्वर के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। सारे देवता काशी में प्रकट होकर के विश्वेश्वर की स्तुति करते हैं, उनका पूजन किया और भगवान शिव की स्तुति करके अपने जीवन को धन्य किया।
देवता लोग भी काशी में मरना चाहते हैं, मृत्यु चाहते हैं। काशी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति हो जाती है निश्चित रूप से। भगवान शिव मरते समय उसके कान में तारक ब्रह्म तारक मंत्र सुनाते हैं, राम नाम सुनाते हैं। उसके प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए जो मरने लगते हैं ना तो कहते हैं जल्दी चलो काशी, बोल राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। जल्दी चलो काशी, काशी में मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। 2-4 महीना पहले से वहां कमरा बुक करके और रहते हैं, सारी व्यवस्था वहां हो जाती है मरने वालों के लिए। प्रभु कृपा से जो मुक्ति पाना चाहता है वह काशी में मरना चाहता है, देवता भी मरना चाहता है। और आपको पता है ऐसे ही केकय नरेश काशी में मरने जा रहे थे। क्यों मरने जा रहे थे? रामायण की वह कथा आपने सुनी होगी। भरत जी ने अपनी मां को कोसा है, जननी तू जननी वही विदिशन कछु न बसाए। अरे मां तू अपनी मां के समान हुई। केकई की मां कैसी थी? केकई के पिता को एक संत का वरदान था, अश्वपति जिनका नाम था, कि तुम हर एक पशु पक्षी की भाषा को समझ सकोगे, सुन सकोगे, पर याद रखना किसी को बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा भोजन करने के लिए बैठे थे अश्वपति। उसी समय एक चींटी भोजन की थाली से कण लेकर के बाहर जा रही थी। रास्ते में चींटा मिला और चींटा ने चींटी से कहा कि ये भोजन तुम्हारे जो मुंह में है मुझे दे दो। तो चींटी ने चींटा से कहा कि थाली में बहुत सारा रखा है, तुम ले आओ ना जाकर। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं पूर्व जन्म का शूद्र हूं। यदि मैं थाली छूंगा तो राजा की थाली अपवित्र हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए ये मुझे दे दो, तुम दूसरा ले आओ। राजा को तो वरदान था कि सारी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबकी भाषा सुनते थे। राजा को हंसी आ गई कि देखो ये कीड़े मकोड़ों में भी इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान रखते हैं। हंसी आ गया। तो भोजन परोस रही थी रानी। रानी को लगा कि जरूर मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो रानी ने पूछा कि महाराज आपके हास्य का कारण? रानी कुछ नहीं, ऐसे ही हंस रहा। नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण है, जरूर बताइए। पत्नी हट कर जाए तो बड़ा मुश्किल है मनाना, बोल राधे राधे। पार्वती जब हट कर जाती थी, माननी होकर के बैठ जाती थी, भोलेनाथ को भी तांडव नृत्य करना पड़ता था मनाने के लिए, बोल राधे राधे। बाल हट, योग हट, राज हट और त्रिया हट, ये 4 हट प्रसिद्ध है संसार। त्रिया हट कर जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल हो, नाक में दम कर देती आदमी। जिसके लिए वह हट कर जाए वो उसको देना पड़ेगा, नहीं दो तो चूल्हा बंद, चक्की बंद, रोटी बंद, भूखे मरो। बताना पड़ेगा महाराज, रानी तुमको मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरो चाहे जियो, हमको तो बताओ, मरो चाहे जियो। अब राजा ने सोचा मरना तो है तो चलो काशी में बता देंगे, वहीं मर जाए। तो रानी को साथ में लेकर काशी आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने विश्राम किया। जहां विश्राम कर रहे थे, एक बकरी ने बकरा से कहा कि देखो वो जो हरा हरा घास लगा ना, उसको ला कर के दो मुझे।
तो बकरा ने कहा कि देखो, जहां वो घास लग रहा है ना, हरी पत्ती, उसके नीचे कुआं है। वो घास की वजह से ढक गया है, हरी पत्ती है। मैं जाऊंगा तो कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। तो बकरी ने कहा कि मरो चाहे जियो, हमको तो हरी पत्ती ला कर दो। बोले अच्छा। बकरा ने सींग उठाया और बकरी को दे 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 मारा। मिमियाने लगी मैं। बोले और चाहिए हरी पत्ती? अब नहीं चाहिए हरी पत्ती, अब हरी पत्ती नहीं चाहिए। तो राजा तो दोनों की भाषा समझ रहा था, बकरा बकरी की। और बकरा ने क्या कहा पता बकरी से? मैं वो केकई नरेश राजा नहीं हूं अश्वपति, जो पत्नी के कहने से आज काशी में मरने के लिए जा रहा और सींग से मार मार के उसको घायल कर दिया। अब नहीं चाहिए हरी पत्ती हमको। अब तो राजा ने अपना उठाया सोटा और रानी को दे दे दे। बोले बताए अब मत बताओ महाराज, अब नहीं चाहिए, हमको नहीं सुनना है, हमको नहीं सुनना है। तो वही भरत जी केकई से कहते हैं, जननी तू जननी भाई विदसन कछु न वसाय। अरे जननी, तू अपनी जननी के समान हुई, जो अपने पति को ही प्राण को लेने के लिए तैयार हो गई थी। तुमने अपने हट की वजह से अपने पति का ही प्राण ले लिया, पति का ही प्राण ले लिया। तो प्रभु कृपा से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पर काशी में मरने से मुक्ति होती है। इसलिए जिसको मुक्त होना है काशी चले जाना। बोल राधे राधे। जितने भी बुढ़े हैं बुढ़िया हैं, जब सिर हिलने लगे, जब काम नहीं करे शरीर, तो सब लोग काशी पहुंच जाना। मुक्त यदि चाहिए तो कौन कौन मुक्त होना चाहते हैं, हाथ उठाओ जरा। हमारे मोबाइल वाले भाई साहब सबसे पहले हाथ उठाया। तो काशी में कर्म का क्षय हो जाता है। करोड़ों कल्प में भी किया हुआ कर्म को भोगना पड़ेगा। बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता, कर्म का नाश नहीं होता। आपको कर्म फल भोगना होगा। केवलम चाशुभम कर्म नरकाय भवेदिह, शुभम स्वर्गाय जायेत, द्वाभ्याम मानुष्यमीरितम। हमारे जीवन में पाप ही पाप होता है तो नरक प्राप्ति होती है, पुण्य ही पुण्य होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। द्वाभ्याम मानुष्यमीरितम। जब पाप पुण्य समान होता है, आधा पाप आधा पुण्य हो, तो मनुष्य देह मिल गया। हमारा जो मनुष्य देह मिला है पाप पुण्य की वजह से, पाप पुण्य का फल भोगने के लिए। पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। तो सुख दुख भोगने के लिए ही हम मनुष्य बने। इसलिए मनुष्य को हमेशा ना तो सुख मिलता है न दुख मिलता है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए सुख में अहंकारी मत बनो और दुख में तड़पो मत। दुख भोगना पड़ेगा, चाहे हंसकर भोगो चाहे रोकर के भोगो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध।
संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पूर्व जन्म से उत्पन्न जो कर्म है वह संचित है, और शरीर से जो भोगा जाता है वह प्रारब्ध है। और इस जन्म में शुभ अशुभ जो किया जाता है वह क्रियमाण है। प्रेजेंट में जो करते हैं हम पाप पुण्य वह क्रियमाण है। तो 3 प्रकार के संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म भोग से ही क्षीण होते हैं, आपको भोगना पड़ेगा। पाप जो होता है वह आपको भोगना पड़ेगा, दुख के रूप में वह चाहे रोग के रूप में आ जाए, चाहे टेंशन के रूप में आ जाए पाप, चाहे वियोग के रूप में आ जाए, चाहे निर्धनता के रूप में आ जाए, किसी न किसी के रूप में आपके पास आएगा। वह कर्म भोग आपको भोगना पड़ेगा। बिना भोगे वह प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा। क्रियमाण और संचित जो है पूजादि कर्म से नष्ट हो जाते हैं। अच्छा यदि कर्म करेंगे आप तो संचित और क्रियमाण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अच्छा कर्म करिए, बुरे कर्म करने से बचिए। जीव को कोई सुख दुख नहीं देता है, जीव अपने ही कृत कर्म से सुख दुख का भागी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, काहु न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत करम भोग सब दाता, निज कृत करम भोग सब दाता, निज कृत करम भोग सब भाता, निज कृत करम भोग सब दाता, करम प्रधान विश्व करी राता, 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 जो जस करनी तस फल पावा, जो जस करनी तस फल जावा, जो जस करनी तस फल जावा, जो जस करनी तस फल जावा। भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी गंगा के किनारे त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में गोदावरी नदी के तट पर ये त्र्यंबकेश्वर भगवान। त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा हम लोग शांतिपूर्ण श्रवण करें। गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। 100 वर्ष की अनावृष्टि हो गई, वर्षा ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, वृक्ष सूख गए, पत्ते सूख गए, नदियां नाले कुएं सब सूख गए, पानी ही नहीं, अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल तो हमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं। भगवान की इस समय ऐसी कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसा अकाल पड़ता नहीं है।
वर्षा होती है कम भले ही हो जाए, पर ये भी नहीं कि वर्षा हो ही ना। इस समय बहुत सुंदर कर्म धर्म चल रहा, भगवान की कृपा से यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, भगवान की कथा चल रही है तीर्थों में, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो प्रभु कृपा से इस समय हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आपने सुना होगा ऐसी ऐसी भी अवस्था थी, ऐसे ऐसा भी समय आया कि यज्ञ हवन तक नष्ट कर दिए जाते थे, यज्ञ तक नहीं होने देते थे राक्षस लोग। कहीं कथाएं नहीं होती थी, कहीं कथा प्रारंभ हो जाए तो महाराज रावण कंस आदि ने क्या किया था, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। कहीं कथावाचक मिल जाए तो रावण देश निकासा दे देता था कथावाचकों को, बोल राधे राधे। यही है धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, यही धर्म की शिक्षा देते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और भगवान से जोड़ते हैं। लोगों को धर्म कर्म की शिक्षा इन्हीं मंचों से तो मिलती है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे संस्कारवान बनना है, कैसी वाणी बोलना है, ऐसे ही मंचों से तो शिक्षा मिलती है। यज्ञ करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, तपस्या करो, तीर्थ करो, भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, ये सब बातें जो है हमको ऐसे ही मंचों से शिक्षा मिलती है। तो कंस आदि रावण आदि दैत्यों ने कथावाचकों को ही देश से निकाल दे दिया, निकास दे दिया था कि ये लोग रहेंगे तो जनता जो है धर्म करेगी, पुण्य करेगी। अकाल पड़ गया, 100 वर्ष का अकाल बहुत होता। 100 वर्ष तक यदि वर्षा नहीं हुई तो कितना भयंकर समय हो जाता, आदमी आदमी को खाने के लिए तैयार है। अब तो गौतम के आश्रम से जितने लोग थे सब चले गए, साथ छोड़ करके। सुख में सब कोई साथ देता, दुख में कोई नहीं देता। आपके पास सुख है, समृद्धि है, धन है, तो 4 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। हाँ भैया, कोई सेवा हो तो बताना, क्या सेवा करें। आपके आगे पीछे घूमेंगे। और कहीं आप निर्धन हो जाएं, विपत्ति में पड़ जाएं, तो विपत्ति में कोई साथ नहीं देगा, सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए संसार स्वार्थमय है, संसार स्वार्थमय है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ की वजह से सब प्रेम करते हैं। जो निस्वार्थ प्रेम करे वही आपका हितैषी अपना है। मित्र कौन है? जो संकट में आपका साथ दे, संकट में आपका साथ ना छोड़े, वही आपका सच्चा हितैषी है। इसलिए दुर्जन को मित्र मत बनाओ, सज्जन को मित्र बनाओ। 100 वर्ष की अनावृष्टि होगी, सूखा होगा। दूसरे ऋषि लोगों ने प्राणायाम कर लिया, अपने प्राणों को जो है चौथी अवस्था जीव की पहुंचा दिया, समाधि लगा दी, समाधि लगा। अब तो गौतम ऋषि ने वर्षा के लिए वरुण देवता का तपस्या किया। वरुण देवता प्रसन्न हुए वरदान मांगने के लिए। कहा तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप वर्षा कर दो, यही वरदान है। वरुण ने कहा कि विधि की विधान को मैं नहीं मिटा सकता। जब विधि ने निश्चित कर दिया अनावृष्टि, तो मैं वर्षा कैसे कर सकता हूं? इसलिए तुम दूसरा वरदान दो। वरुण देवता ने कहा कि यहां गड्ढा करो तुम, मैं उसमें अक्षय जल दूंगा, तुम्हारे नाम से इसका नाम होगा, तीर्थ बनेगा यार।
तो ऐसे ही किया, गड्ढा किया और वरुण देवता उसमें प्रकट हो गए, जल के रूप में जल प्रकट कर दिया। आज भी आप चौरागढ़ जाएंगे तो 1200-1300 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता चौरागढ़ महादेव। शिवरात्रि में अभी मेला लगता बहुत बड़ा हुआ, तो वहां पर चौरागढ़ के उत्तर दिशा में हमारे श्रद्धेय सदगुरु ने झिरिया खोदी और उसका जल अक्षय है। जब नीचे से, जिस समय नीचे से पाइप नहीं गए थे, पानी नहीं गया था, शासन ने नीचे से पानी नहीं पहुंचाया था, तो हम लोग उसी झिरिया से स्वयं स्नान करना, रसोई बनाना, भोलेनाथ को स्नान कराना। जब वो पुरानी मूर्ति थी, मंदिर नहीं बना था, उस समय की बात, जब नीचे से पानी नहीं गया था, उस झिरिया से जितना पानी निकालो पानी कम नहीं होगा। उसी से कपड़े साफ करना, स्नान, और उसी से जितने यात्री आते थे उन सबको पानी भी पिलाता था। अब तो नीचे से पाइप की लाइन बिछ गई और ऊपर पानी टंकियां बन गई, सारी व्यवस्था हो गई। तो श्रद्धेय गुरुदेव ने एक बार बताया कि 7 दिन हमने तपस्या किया, 7 दिन के पश्चात जब हमको प्यास लगी तो भोलेनाथ को उलाहना दिया, भोलेनाथ आप तो गंगाधर कहलाते हैं और यहाँ प्यासे मर रहे हैं। तो भगवान शिव ने उनको प्रेरणा दी कि उत्तर दिशा में तुम गड्ढा खोदो, वहां मैं गंगा प्रकट करूंगा। और उन्होंने खोदा। आज भी वह अक्षय झिरिया है जहां से जल प्राप्त होता है। जितना जल निकालो उतना ही जल उससे कम नहीं होता, पर वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि लोग जाएंगे, भीड़ लगेगी, अशुद्धियां हो जाएंगी कई प्रकार की, इसलिए वहां किसी को जाने नहीं देते। हम ही लोग, जो कुछ सेवक लोग होते हैं, वही लोग जब पानी खत्म हो जाता है तो उस झिरिया से ला करके और शिव जी को स्नान कराना, स्वयं स्नान कराना, उसी से सब काम होता है। तो कहने का तात्पर्य कि तपस्या में वह शक्ति है कि पत्थर में भी पानी प्रकट हो जाता है, पर्वत में भी पानी प्रकट हो जाता है, पर्वत के ऊपर भी पानी, अक्षय पानी प्रकट हो गया। तो जो ऋषि मुनि चले गए थे सब लोग आ गए वहां पर, और गौतम ऋषि ने अनाज पैदा करने के लिए धान डाल दिया, खुद को कुटकी आदि ये सब अन्न पैदा करने के लिए बो दिया, और आनंद पूर्वक यज्ञ हवन होने लगे। और शिष्य लोग सब आ गए जो चले गए थे छोड़कर। एक दिन की बात है, जो गौतम के शिष्य हैं वो कमंडलू लेकर जल लेने के लिए वहां पहुंचे, तो दूसरे ऋषियों की जो स्त्रियां थी उन्होंने जल नहीं भरने दिया, जल नहीं भरने दिया, डांट दिया उनको, जाओ पहले हम जल भरेंगे। वे लौट कर के गए और गुरु माता से प्रार्थना किया, अहिल्या जी गई और जल भर कर खिलाई। तो दूसरी जो ऋषि पत्नियां थी उन्होंने अपने आप को अपमानित समझ लिया और घर में जाकर के शिकायत की, दूसरे ऋषियों को भड़का दिया। दूसरे ऋषियों ने कहा कि गौतम को पत्नी के सहित यहां से हम भगाएंगे तभी शांति मिलेगी। उन्होंने गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। तो गणेश जी से कहा कि यहां से गौतम जी भग जाएं, यही प्रयत्न करो, यही वरदान। गणेश जी ने कहा, ऋषियों जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था
उन्होंने आश्रय दिया, जल दिया, अन्न दिया, और तुम उन्हीं को भगाना चाह रहे हो, उन्हीं को भगाना चाह रहे हो। दूसरा वरदान मांगो। ऋषियों ने कहा गणेश जी वरदान देना तो यही दो, अन्यथा मत दो। अब तो महाराज यादृङ् नरं च सेवेत तादृशं फलमश्नुते महर्षय सेव्योच्चत्वं क्षुद्रस्य क्षुद्रतां तथा। जैसे मनुष्य की सेवा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे मनुष्य की सेवा करोगे अच्छे बनोगे, क्षुद्र मनुष्य की सेवा करोगे क्षुद्र बन जाओगे आप। गणेश जी ने कहा कि उपकार करने वाले के प्रति जो अपकार करता है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसको नरक भोगना पड़ता है। वरदान देना तो यही वरदान दो। अब तो महाराज गणेश जी एक गाय बन करके, दुबली पतली गाय बन करके जो अन्न गौतम जी ने लगाया था उसमें चरने लगी, तृण का घास उठा करके, और गौतम जी ने जैसे ही हटाना चाहा तो वह गाय गिर गई और मर गई। वो तो स्वयं गणेश जी की लीला थी। छुप करके दूसरे ऋषि देख रहे थे, वो आ गए और कहा गौतम तुमने गो हत्या की है, गो हत्या की है, अब इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम रहेंगे हमारे हाथ से देवता जल ग्रहण नहीं करेंगे, आहुति ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए इस स्थान को छोड़ करके तुम चले जाओ। अब तो महाराज 3 कोस दूर जाकर के अहिल्या के साथ गौतम जी रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात ऋषियों के पास आए और हाथ जोड़कर गौतम ने कहा कि ऋषियों कोई प्रायश्चित बताओ मेरे लिए, मेरा पाप दूर हो जाए। ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमा लगाओ, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 परिक्रमा लगाओ, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अन्यथा दूसरा विकल्प बताया कि भगवान शिव के 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करो, उनको 108 घड़ा से स्नान कराओ, और गंगा लाकर के गंगा में स्नान करो, तब जाकर के तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और जब परिक्रमा लगाओ तो बताते जाना कि मैंने ये पाप किया है, मैंने गोहत्या की है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा वाला प्रायश्चित वह करूंगा, भगवान शिव के शिवलिंग बना करके, और मैं गंगा को लाकर स्नान करूंगा, शिव की आराधना करूंगा। और गौतम जी ने वैसे ही किया। करोड़ों पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ कर दिया, भगवान शिव की भक्ति प्रारंभ कर दी, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के जैसा कोई दरबार नहीं। कोई उनकी भक्ति करके तो देख ले, कोई उनकी आराधना करके तो देखे। भगवान शिव के जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों
जैसा कोई दरबार नहीं है संसार में। कोई कैसा भी पापी आ जाए, कोई कैसा भी आ जाए, सबका स्वागत है, सबका समावेश है, कोई पूछताछ नहीं। इसलिए तो शंकर जी के दरबार में ताला चाबी नहीं होती। बोल राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण जी के मंदिर में ताला चाबी रहती, राम जी के मंदिर में ताला चाबी। क्यों? वहां सोना चांदी हीरे मोती के हार है, चांदी के सोने के हार है, धनुष बाण है, मुरली है, ये सब, इसलिए ताला चाबी। अब भोलेनाथ के पास क्या है? भोलेनाथ के पास तो कुछ भी नहीं है, ओगड़दानी है। यहाँ तो भस्म रमाते हैं और बागंबर पहनते हैं, कुछ भी नहीं चोरी करने के लिए। क्या चोरी करेंगे आप? इसलिए भगवान शिव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी भी आओ कोई दिक्कत नहीं। आधी रात को भी जाओ तो भगवान शिव कहते हैं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भगवान शिव प्रभु कृपा से गौतम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, भोलेनाथ मुझे पवित्र कर दो, पावन बना दो, मुझे गोहत्या लगी है उससे मुक्त कर दो। शिव ने कहा कि गौतम, ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया, छल किया तुम्हारे साथ। पापी तुम नहीं, पापी वो लोग हैं। अरे तुम्हारे दर्शन से तो पाप दूर हो जाएंगे दूसरों के, इसलिए पापी तुम नहीं है, पापी तो वो लोग हैं। उनको देखने से दूसरों को पाप होगा, तुम्हारे दर्शन से तो पाप मुक्त हो जाएंगे लोग। इसलिए मैं उनको श्राप दूंगा, उनको नष्ट करूंगा। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा मत करो, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। यदि वो इस तरह का प्रायश्चित नहीं बताते तो आपका दर्शन नहीं होता। मेरे ऊपर उन्होंने बड़ी कृपा की, जो आपकी भक्ति किया मैंने, आपका दर्शन हो गया। तो जिनकी वजह से आपका दर्शन हो जाए, मेरे लिए तो वो महान है। मेरे ऊपर उन्होंने अपकार नहीं किया, उपकार किया, बड़ी कृपा की उन्होंने। भोलेनाथ शास्त्र कहता है, अपकार करने वाले के प्रति भी जो उपकार करता है वह तीनों लोगों में पूजित होता है और वह भगवत स्वरूप होता है। उसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे गंगा दो भोलेनाथ, मैं गंगा में स्नान करना चाहता हूं। भगवान शिव ने गंगा का आह्वान किया, गंगा प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान शिव ने कहा कि गंगे, गौतम को पवित्र करो। ठीक है महाराज, मैं गौतम ऋषि को पवित्र करके और अपने लोक में चली जाऊंगी। गंगा प्रकट हो जाती है और गंगा प्रकट हुई। गौतम ऋषि ने स्नान किया उसमें कल कल निनाद करके। गौतमी गंगा, गंगा प्रकट हुई। अब वे ऋषियों को पता चला, जो द्वेष करते थे गौतम, वो भी गंगा में स्नान करने के लिए आए। तो उनको देखकर गंगा अंतर ध्यान हो गई, गंगा अंतर ध्यान हो गई।
गौतम जी ने गंगा की स्तुति की, हे देवी प्रकट हो, कृपा करो। गंगा ने कहा, आकाशवाणी हुई, ऋषिवर जब तक ये ऋषि तुम्हारे शरण में नहीं आएंगे, तुम्हारी क्षमा नहीं मांगेंगे तुमसे, तब तक मैं प्रकट नहीं हूं। ये दुष्ट हैं, ये पापी हैं, इनको मैं दर्शन नहीं दूंगा, दर्शन नहीं दूंगा। तो गौतम जी ने कहा कि हे भगवती, अपकारिष्यो लोके उपकारं करोति वै, तेन पूतो भवाम्यत्र भगवद्वचनं इदम्। अपकार करने वाले को जो उपकार करता है उससे मैं पवित्र हो जाता हूं, ऐसा भगवान का वचन है। ये संत का स्वभाव है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संतस है स्वभाव खगराया, संतस है स्वभाव खगराया, संत है नव नीत समाना, संत है नव नीत समाना, संत है नव नीत समाना, संत है नव नीत समाना। कहा कबीर कहा न जाना, कहा कबीर कहा न जाना। संत नवनीत के समान है, मक्खन के समान है, पर नवनीत जो मक्खन होता है अपने ताप से द्रवित हो जाता है, और संत दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता है। संत अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। एक बिच्छू थी, पानी में बहते हुए जा रहा था, संत को दया आ गई, संत ने उठा दिया उसे। बिच्छू ने डंक मारा तो फिर जल में छोड़ दिया, फिर बहने लगा, फिर दया आ गई, फिर उठा दिया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ा। एक आदमी देख रहा था, महाराज ये क्या कर रहा है? वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा, उसको बहने, तुम क्यों बचा रहे हो? संत ने कहा, भैया जब वह बिच्छू होकर के, एक कीड़ा होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। इसलिए मानव होकर के दया करो, परोपकार करो, हित करो, दूसरे का अनहित मत करो। यही इन कथाओं से हमको शिक्षा मिलती है। गंगा से प्रार्थना किया गौतम ने, सारे ऋषि मुनि गौतम से क्षमा मांगे, प्रार्थना की, गंगा प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं वहां पर, सारे देवता प्रकट हो जाते हैं वहां पर। सारे देवताओं ने शिव की स्तुति की और गंगा से कहा कि गंगे तुम यहाँ निवास करो, तुम यहाँ निवास करो। देवताओं से कहा, यदि मेरा महात्म्य तुम सबसे श्रेष्ठ होगा तो मैं यहाँ निवास करूंगी, अन्यथा अपने लोक को चली जाऊंगी। यदि तुम लोग मेरे यहाँ निवास करो मेरे पास। भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ आप मेरे तट पर इसी रूप से विराजमान हो तो मैं यहाँ निवास करूंगी पृथ्वी में।
देवताओं ने कहा कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति आएंगे तब यहां पर हम सारे देवता निवास करेंगे तुम्हारे पास। आज भी 12 वर्ष के बाद जब सिंह राशि पर 11 वर्ष के बाद 12वें वर्ष में कुंभ पड़ता, सिंह राशि पर जब बृहस्पति गुरु आते हैं तो वहां कुंभ पड़ता, सारे देवता वहां निवास करते हैं गंगा में। इसलिए हम लोग स्नान करने जाते हैं, वहां स्नान करने के लिए जाते हैं। भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना से, गंगा की प्रार्थना से और गौतम के ऊपर कृपा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। वहां कुशावर्तक नामक तीर्थ बनाया गया भगवान शिव की कृपा से, कुशावर्तक नाम। इस प्रकार से हम लोगों ने यह त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का गौतमी गंगा के किनारे आप जाएंगे महाराष्ट्र तो वहां पर भगवान का त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में आप दर्शन करेंगे। गंगा के किनारे बड़ा महत्व है। और कुंभों में जब कुंभ लगता है तो जरूर कुंभों में जाना चाहिए। ये कुंभ क्यों पड़ता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। शास्त्रों में वर्णन आया है कि स्वर्ग से जब गरुड़ अमृत ला रहे थे अपनी मां विनीता को दासीपना से मुक्त कराने के लिए, कश्यप की पत्नी विनीता और कद्रू दोनों ने शर्त की कि ये सूर्य के घोड़े काले या सफेद हैं। तो कद्रू ने कहा काले, विनीता का विनीता ने कहा सफेद है, और सफेद ही थे। कद्रू ने अपने बेटों सर्पों को शिक्षा दे दी कि घोड़े पर लिपट जाओ। वे लिपट गए। देखो जाकर के दूर से दिखाया, काले देखे। कद्रू ने विनीता को दासी बना लिया। अब स्वयं गरुड़ ढूंढते सर्पों को। एक दिन विनीता माँ से पूछा गरुड़ ने कि माँ, ये दासीपना से मुक्त होने का कोई उपाय? बोले बेटा इनसे ही पूछो। तो सर्पों ने कहा कि अमृत ला करके दे दो तो ये दासीपन से मुक्त हो जाओगे। और गरुड़ पहुंचे स्वर्ग में और वह अमृत का कलश स्वर्ग में रहता है, सारे देवताओं को पराजित कर दिया। और अमृत का कलश लेकर के आए तो वह अमृत का कलश 4 जगह रखा उन्होंने। उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक 4 जगह रखा, जहां पर 11 वर्ष के पश्चात कुंभ लगता है। मतलब वहां अमृत तत्व है। उस मुहूर्त में हम स्नान करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होती है। और उस समय सारे देवता वहां आते हैं, सारे तीर्थ वहां आते हैं जहां कुंभ लगता है। ये जो अभी आपने कथा श्रवण की, इसका प्रमाण उज्जैन में कुंभ लगता है तो वहां पर सारे देवता आते हैं। क्षिप्रा नदी में स्नान करने से सारे तीर्थों का स्नान पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो जब कुंभ लगे तो वहां जरूर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। और वहां जाकर के जगह जगह प्रवचन, कथा, लीला, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। उस काल में यज्ञ अनुष्ठान, भजन, पूजन, कल्पवास करने से बड़ा पुण्य होता है। इसलिए इन स्थानों पर सनातन धर्मियों को जरूर से जरूर जाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक भजन सुने, इसके पश्चात हम लोग
कल की कथा में आने वाले जो भी 9 से लेके 12वें ज्योतिर्लिंग, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 4 ज्योतिर्लिंग की कथा कल प्रातः काल की जो कथा है उस समय सुनेंगे। और कल कथा कितने बजे से कथा होगी हमको सूचना नहीं दी गई है। पाठक जी महाराज से पूछा जाए कि कितने बजे कथा होगी। पाठक जी को फोन लगाइए। कल भंडारा भी है ना, तो कल जो है हम अपनी ओर से कह रहे हैं शायद 12 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी। 12 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी और उसके पश्चात कुछ समय कथा होगी, जो हमारे ज्योतिर्लिंग की कथा और शिवरात्रि की कथा। थोड़ी सी कथा बची है तो कल के लिए छोड़ देते हैं, आज खत्म नहीं करें। बोल राधे राधे। नहीं आप लोग आएंगे नहीं, कथा तो खत्म हो गई, तो इसीलिए कम से कम कथा सुनने तो जरूर आएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमेशा इसी मंत्र का जप करते रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। अब एक भजन सुने, इसके पश्चात आरती हो जाए। लिखने तो
आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के पश्चात भजन होगा, जिसको डांस करना कर सकते हैं, छूट है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रकायश प्राणस मुखात् अग्निरजायत। जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार।
शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही लोग मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाथं महिमादा सचन्द्रस्य पूर्वे साक्षाः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटनाथै पुण्डाभिजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि महादेव मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाण महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान